नमस्कार। अच्छा, आजकल ना हर तरफ बस एक ही चीज की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक सीधी सादी बातचीत की जाए। आखिर ये है क्या भला, आया कहां से, और सबसे जरूरी सवाल, ये हमें ले कहां जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। एआई आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये मशीनों को स्मार्ट बनाने की एक कला है। मतलब हम मशीनों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और हाँ, फैसले भी ले सकें। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम बात करेंगे कि एआई क्या है, थोड़ा सा इसके इतिहास में झांकेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर देखेंगे कि आज की दुनिया में इसके क्या-क्या इस्तेमाल हैं, क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में क्या हो सकता है। तो चलिए, ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एआई का सफर ना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं रहा है, ये तो उतार चढ़ाव से भरा है। देखिए, 1943 में तो बस इसका एक आइडिया आया था, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन का। फिर 1956 में जाकर जॉन मकार्थी ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया। पर इसके बाद कई ऐसे दौर भी आए जिन्हें एआई विंटर्स कहते हैं। मतलब जब इस पर से लोगों का भरोसा उठ गया, फंडिंग बंद हो गई। और फिर आया आज का जमाना, जिसे हम एआई बूम कहते हैं, जहां हर तरफ एआई का ही बोलबाला है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि एआई काम कैसे करता है, मतलब मशीनें सोचती कैसे हैं। शुरू में ना दो बड़े रास्ते थे। एक था मन वाला रास्ता, जिसे सिंबॉलिक एआई भी कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मशीन को नियमों की एक किताब दे दी जाए और कहा जाए कि बस इसके हिसाब से चलो। दूसरा रास्ता था दिमाग वाला, जिसे कनेक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं। इसमें मशीन को नियम नहीं सिखाते, बल्कि उसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह डेटा से सीखने के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल जैसे एक बच्चा सीखता है। अब देखिए, किसी भी मशीन को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना उसे दुनिया का एक नक्शा चाहिए होता है। इसी नक्शे को कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मतलब मशीन को ये बताना कि कौन सी चीज़ क्या है, उसका दूसरी चीज़ों से क्या रिश्ता है, बहुत ज़रूरी है। ये सिखाना कि सेब एक फल है, लाल होता है, ये सब इसी का हिस्सा है। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। ये एआई आखिर हमारी जिंदगी में है कहाँ? और जवाब है लगभग हर जगह। सोच कर देखिए, बैंकों में फ्रॉड पकड़ने के लिए एआई है, अस्पतालों में बीमारी का पता लगाने के लिए एआई है, सड़कों पर बिना ड्राइवर के दौड़ती गाड़ियों में एआई है। हमारे फोन में जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं, जो म्यूजिक ऐप्स हमें गाने सुझाते हैं, ये सब एआई ही तो है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और हद तो तब हो जाती है जब हम न्यूरल लिंक की टेलीपैथी चिप के बारे में सुनते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी चिप जो सीधे इंसानी दिमाग को कंप्यूटर और फोन से जोड़ दे। जैसा कि कहा गया है, इसकी मदद से दिव्यांग लोग सिर्फ अपनी सोच से ही इन डिवाइसेस को चला पाएंगे। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन जहां इतनी ताकत है, वहां खतरे भी हैं। एआई जितना पावरफुल हो रहा है, उतना ही जरूरी हो गया है इसे सुरक्षित रखना। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी चुप नहीं बैठे हैं। वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जैसे डेटा पॉइजनिंग। मतलब एआई को जानबूझकर गलत डेटा सिखाना ताकि वो गलत फैसले ले। या फिर एडवर्सेरियल अटैक, जिसमें एआई को धोखा देकर उससे कुछ ऐसा करवाया जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यहां तक कि मॉडल से सेंसिटिव जानकारी निकलवाने या उसे बेवकूफ बनाकर कुछ भी करवाने की कोशिशें हो रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भविष्य का क्या? एआई हमारी नौकरियों का, हमारी इकोनॉमी का क्या करेगा? इस पर बहस बहुत तेज है। एक्सपर्ट्स भी ना दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ एरिक ब्रिन्योल्फसन जैसे आशावादी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि एआई से प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त उछाल आएगा और इकोनॉमी रॉकेट बन जाएगी। दूसरी तरफ रॉबर्ट गॉर्डन जैसे लोग हैं, जो थोड़े शक्की हैं। उन्हें नहीं लगता कि एआई इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएगा। लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं है, और वो है पैसा। जरा इस आंकड़े को देखिए। 2014 में एआई में इन्वेस्ट था $18 बिलियन, और 2021 तक ये बढ़कर हो गया $119 बिलियन। ये दिखाता है कि दुनिया इस टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दांव लगा रही है। और ये पैसा सिर्फ लग नहीं रहा, इससे नतीजे भी आ रहे हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि कंपनियां कैसे एआई का इस्तेमाल करके अपना रेवेन्यू बढ़ा रही हैं। प्रोडक्शन में 16% तक की ग्रोथ, रिस्क मैनेजमेंट, R&D, हर जगह फायदा दिख रहा है।
तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे एआई और भी मुश्किल काम करने लगेगा, हमारे काम करने का, बिजनेस करने का पूरा तरीका वो कैसे बदलेगा? एक बात तो साफ है, एआई हमारी दुनिया को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन इस ताकत के साथ जो चुनौतियां आ रही हैं, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।